डिजिटल युग में हमारा जीवन डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ एक सतत लड़ाई है। ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास सूचना की कभी ना खत्म होने वाली धारा है जो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ कर रही है, जिससे किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। शॉर्ट वीडियोस, सोशल मीडिया अलर्ट और त्वरित, आसानी से पचने योग्य कंटेंट का आकर्षण इस लड़ाई के पीछे दोषी हैं। वे हमारा ध्यान छीन लेते हैं और हमारे मस्तिष्क की इनाम प्रणाली को सक्रिय कर देते हैं, इसे डोपामाइन से भर देते हैं, अच्छा महसूस कराने वाला न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामाइन हमारे मस्तिष्क का "वह अच्छा लगा" कहने का तरीका। हर बार जब हम अपने फ़ोन की जांच करते हैं, एक छोटा वीडियो देखते हैं या सोशल मीडिया से जुड़ते हैं तो जारी होता है। यह एक जैविक प्रतिक्रिया है और इसकी लत लग जाती है। शिकार डोपामाइन आनंददायक होते हुए भी इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। ये हमारे ध्यान की अवधि को कम कर देता है। हम उस त्वरित संतुष्टि की लालसा करने लगते हैं जिससे उन कार्यों पर अपना ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है जो तत्काल पुरस्कार प्रदान नहीं करते हैं। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता प्रभावित हुई है। निरंतर सूचनाएं और लघु वीडियो का आकर्षण परम टेम्पटेशन बन जाता है, जो हमें उन कार्यों से दूर खींचता है जिनमें गहरी सोच और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। लेकिन बात यह है, हम वापस लड़ सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन के प्रभाव को पहचानकर और सचेत रूप से उन्हें प्रबंधित करके हम अपने ध्यान पर नियंत्रण पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुशासन बनाने और ध्यान केंद्रित रहने के लिए रणनीतियां अपनाने के बारे में है। समय को रोकना, विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और डिजिटल अव्यवस्था को कम करने जैसी तकनीकें हमें अपना ध्यान वापस आकार में लाने में मदद कर सकती हैं। जैसे जैसे हम ध्यान केंद्रित करने के लिए अभ्यास और अनुशासन करते हैं, हम पाएंगे कि हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। हम कार्यों में गहराई से उतर सकते हैं, जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं और कम समय में अधिक काम पूरा कर सकते हैं। इसलिए जबकि आज की डिजिटल दुनिया में डिस्ट्रैक्शन प्रचुर मात्रा में है, हमारा ध्यान एक मूल्यवान कौशल है जो विकसित करने लायक है। ये हमारी वास्तविक क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। लघु वीडियो और क्षणभंगुर उत्तेजनाओं से भरी दुनिया में ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता हमारी महाशक्ति बन सकती है, जो हमें सफलता और पूर्णता की ओर प्रेरित कर सकती है। द 5 मोर टेक्निक। कल्पना करें कि आप किसी कार्य पर काम कर रहे हैं और आप छोड़ने या किसी अधिक मनोरंजक या कम मांग वाले कार्य पर स्विच करने की इच्छा महसूस करने लगते हैं। ये कई लोगों के लिए एक सामान्य अनुभव है और इससे विलंब या पूर्णता की कमी हो सकती है। 5 मोर तकनीक इस प्रवृत्ति से निपटने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। छोड़ने की इच्छा को पहचानें। पहला कदम आत्म जागरूकता है। जब आपको किसी कार्य पर काम करना बंद करने की आंतरिक इच्छा महसूस हो, तो एक पल के लिए रुकें। उस भावना को स्वीकार करें और समझें कि यह चुनौतियों या असुविधा के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। केवल 5 और मिनट के लिए प्रतिबद्ध रहें। नौकरी छोड़ने के टेम्पटेशन में पड़ने के बजाय कार्य को केवल 5 और मिनट तक जारी रखने की प्रतिबद्धता बनाएं। यह एक प्रबंधनीय और मनोवैज्ञानिक रूप से गैर खतरनाक समय सीमा है। उल्टी गिनती शुरू करें। मानसिक उल्टी गिनती शुरू करें या 5 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। इस समय के दौरान अपने आप को याद दिलाएं कि आपको केवल इस छोटी अवधि के लिए बने रहने की आवश्यकता है। पूर्ण व्यस्तता बनाए रखें। उन 5 अतिरिक्त मिनटों के लिए काम करते समय कार्य में पूरी तरह लगे रहें। प्रगति करने पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। इसमें कुछ और वाक्य लिखना, किसी समस्या का एक हिस्सा हल करना या एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाना शामिल हो सकता है। अपनी प्रगति पर विचार करें। 5 मिनट पूरे होने के बाद अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए कुछ समय निकालें। इतने कम समय में आपने जो हासिल किया है उस पर आपको आश्चर्य हो सकता है। उपलब्धि की यह भावना आपको कार्य पर काम जारी रखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकती है। आवश्यकतानुसार दोहराएं। यदि शुरुआती 5 मिनट के बाद भी आपको छोड़ने की इच्छा महसूस होती है, तो हार न मानें। आप 5 और तकनीक को आवश्यकतानुसार कई बार दोहरा सकते हैं।
प्रत्येक 5 मिनट का अंतराल आपके द्वारा पहले से की गई प्रगति पर आधारित होता है, जिससे धीरे धीरे आपकी गति बढ़ती है। ये तकनीक साइकोलॉजिकल थियरी का लाभ उठाती है कि अक्सर शुरुआती प्रतिरोध या जड़ता पर काबू पाना सबसे कठिन होता है। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए इसे जारी रखना आसान हो सकता है। आइए ये समझाने के लिए एक वास्तविक दुनिया के उदाहरण पर विचार करें कि इस तकनीक को कैसे लागू किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक लेखक हैं और एक उपन्यास पर काम कर रहे हैं। आपने लेखक के ऑब्स्टिकल को पार कर लिया है और एक दिन के लिए नौकरी छोड़ने का विचार आपके मन में आता है। आप स्वीकार करते हैं कि आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और लिखना बंद करने के लिए ललचा रहे हैं। अपना कंप्यूटर बंद करने के बजाय आप केवल 5 मिनट और लिखने का निर्णय लेते हैं। आप एक टाइमर सेट करते हैं और लिखना शुरू करते हैं, खुद से कहते हैं कि यह केवल 5 मिनट के लिए है। उन 5 मिनटों के दौरान आप शुरुआती प्रतिरोध पर काबू पाते हुए 1 या 2 पैराग्राफ लिखते हैं। जब टाइमर बंद हो जाता है, तो आपको एहसास होता है कि आपने कुछ प्रगति कर ली है और आपके लेखक का ऑब्स्टिकल खत्म होना शुरू हो गया है। आप 5 मोर को एक बार और करने का निर्णय लेते हैं और इससे पहले कि आप इसे जानें, आप 1 और घंटे के लिए लिख चुके हैं और अपने उपन्यास पर महत्वपूर्ण प्रगति कर चुके हैं। नहीं बोलने की आदत। नहीं आदत में गैर जरूरी कमिटमेंट्स और टास्क्स को अस्वीकार करके दृढ़ता का अभ्यास करना शामिल है, जो आपके प्राथमिक लक्ष्यों से आपका ध्यान भटका सकता है। यह आदत आपको अपने समय की रक्षा करने और जो वास्तव में मायने रखती है उसे प्राथमिकता देने में सक्षम बनाती है। 1. अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना। नहीं आदत की नींव आपके लक्ष्यों, मूल्यों और प्रायोरिटीज़ की स्पष्ट समझ है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, परियोजनाएं या गतिविधियां कौन सी हैं जो आपके दीर्घकालिक उद्देश्यों से मेल खाती हैं? 2. डिस्ट्रैक्शन को पहचानना। उन प्रतिबद्धताओं, अनुरोधों या अवसरों की पहचान करें जो सीधे तौर पर आपकी प्रायोरिटी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन अल्पावधि में आकर्षक या अत्यावश्यक लग सकते हैं। इनमें सामाजिक आयोजनों से लेकर अतिरिक्त कार्य या स्वयंसेवी अवसर तक शामिल हो सकते हैं। 3. नहीं की शक्ति। समझे कि नहीं कहना नकारात्मक या अनुपयोगी होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने समय और फोकस की रक्षा करने के बारे में है। समय प्रबंधन और उत्पादकता बनाए रखने में यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। 4. सीमाएं निर्धारित करना। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सीमाएं स्थापित करें जो आपकी प्रायोरिटीज़ को दर्शाती हों। इसमें काम के घंटे निर्धारित करना, केंद्रित काम के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना और अपने डाउनटाइम की सुरक्षा करना शामिल है। 5. सौंपना सीखें। कुछ मामलों में आपको नहीं कहने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि कार्यों या जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपना होगा। प्रतिनिधिमंडल उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों के लिए आपका समय खाली कर सकता है। कहते हैं कि नहीं कहने का मतलब दरवाजे बंद करना नहीं है, बल्कि सही दरवाजे खुले रखना है। कार्य बैचिंग। टास्क बैचिंग एक समय प्रबंधन तकनीक है जिसमें समान कार्यों को एक साथ समूहीकृत करना और समर्पित समय ब्लॉक के दौरान उन्हें निपटाना शामिल है। कार्य वर्गीकरण। अपने कार्यों को उनकी प्रकृति या संदर्भ के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करके प्रारंभ करें। उदाहरण के लिए, आपके पास प्रशासनिक कार्य, रचनात्मक कार्य, ईमेल या बैठकें हो सकती हैं। समय ब्लॉक निर्दिष्ट करें। प्रत्येक कार्य श्रेणी के लिए अपने शेड्यूल में विशिष्ट समय ब्लॉक निर्दिष्ट करें। महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए ये ब्लॉक पर्याप्त लंबे होने चाहिए, लेकिन इतने लंबे नहीं कि आप थकने का जोखिम उठाएं। केंद्रित कार्य। प्रत्येक निर्दिष्ट समय खंड के दौरान विशेष रूप से उस श्रेणी के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, यदि यह आपका रचनात्मक कार्य ब्लॉक है, तो असंबद्ध डिस्ट्रैक्शन की अनुमति दिए बिना अपने आप को रचनात्मक परियोजनाओं में डुबो दें। अपने ईमेल प्रबंधन पर विचार करें। पूरे दिन अपने इनबॉक्स को छिटपुट रूप से जांचने के बजाय ईमेल से संबंधित कार्यों के लिए 2 या 3 विशिष्ट समय ब्लॉक निर्दिष्ट करें। इन ब्लॉकों के दौरान आप ईमेल का जवाब देते हैं, अपना इनबॉक्स व्यवस्थित करते हैं और किसी भी आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई को संबोधित करते हैं। विभिन्न फोकस बढ़ाने वाली तकनीकों को सीखने के बाद ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ध्यान भटकाना आम बात है।
फिर भी हमारे पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति है, चाहे डिजिटल दुनिया में हो या वास्तविक दुनिया में। हम ये तय कर सकते हैं कि हमें अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, चाहे वह डिजिटल क्षेत्र हो या भौतिक दुनिया जिसे हम आकार देते हैं। अब जब हमने इस वीडियो में फोकस बनाए रखने के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है, तो आइए अपने अगले सत्र में डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए रणनीतियों का पता लगाएं। आगामी वीडियो में हम इन तकनीकों को अभ्यास में लाएंगे और आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे प्रभावी तकनीकों की पहचान करेंगे। हम डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए व्यावहारिक प्रदर्शनों में उतरेंगे। मुझे विश्वास है कि ये तकनीकें आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगी। वे आपको सोशल मीडिया की लत से मुक्त होने और अपने फोकस पर नियंत्रण पाने में मदद करेंगे, जिससे आप डिजिटल दुनिया द्वारा नियंत्रित होने के बजाय अपने जीवन का निर्माता बन सकेंगे। तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम एक केंद्रित और पूर्ण जीवन की यात्रा में निकलेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।